भारत एक ऐसा राष्ट्र जो पुरातन परंपराओं और नूतन विचारों का देश है, जहां संस्कृति और प्रगति एक साथ चलती है। यह विश्व का सबसे समृद्ध, सबसे प्राचीन लोकतंत्र है। हमारे देश में लोकतंत्र के साक्ष्य हजारों वर्षों से देखने को मिलते हैं। वज्जी जैसे प्राचीन गणराज्य तथा सभा, समितियां व परिषदों की व्यवस्था इसका प्रमाण है। तमिलनाडु के एक गांव में प्राप्त 10वीं शताब्दी के चोल अभिलेखों पर तमिल भाषा में पंचायत व्यवस्था का वर्णन मिलता है। लोकतंत्र का वर्णन हमारे ग्रंथों में भी मिलता है और हमारी जीवन शैली में भी। हम अग्रणी देशों में रहे हैं, मगर पिछले सैकड़ों सालों की यात्रा में देश ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लंबा संघर्ष किया। देश को जगाने के लिए लंबी लंबी यात्राएं की, हंसकर फांसी के फंदों को गले लगाया, यहाँ तक कि अपने सीने पर अंग्रेजों की गोलियां भी खाईं। कोई शांतिपूर्ण आंदोलन हो या युद्ध भूमि में देश के लिए अपने प्राणों को आहुत करना हो, हमारे देश की महिलाओं का बराबर योगदान रहा है। महिलाओं ने ममता को पीठ पर बांधकर पूरी क्षमता से काल को चेताया भी, तो उन्होंने ही कलम को शक्ति बनाकर देश को जगाया भी। स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को स्वतंत्र व संप्रभु बनाने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। उनका सपना एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण का था जहां सब समान और स्वतंत्र हों, और स्वतंत्रता के पश्चात उनके इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी था एक ऐसा संविधान जो आम जन को तो समान अधिकार दे ही, साथ ही शासन की भी जिम्मेदारी तय करे। और ऐसे संविधान का निर्माण आसान काम न था। संविधान सभा में सदस्य देश को सबसे बेहतर संविधान देने के लिए निरंतर चिंतन मंथन कर रहे थे। जब संविधान सभा में संविधान आकार ले रहा था, तब वहां साकार हो रहे थे वो सभी सपने जो पूरे देश की आंखों में पल रहे थे। संविधान सभा के रूप में जब देश अपनी नियति को निहार रहा था, तब भविष्य की योजनाओं को यथार्थ रूप देने के लिए संविधान सभा की 15 महिला सदस्य भी दृढ़ संकल्पित होकर महत्वपूर्ण योगदान दे रही थीं। वे नियति को निर्माण, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति और संकल्प को सिद्धि से जोड़ने का कार्य कर रही थीं। हंसा मेहता जी, राजकुमारी अमृत कौर जी, अम्मू स्वामीनाथन जी, दक्षिणयानी वेलायुधन जी, बेगम एजाज रसूल जी, विजय लक्ष्मी पंडित जी, दुर्गाबाई देशमुख जी, मालती चौधरी जी, एनी मैस्करीन जी, सुचेता कृपलानी जी, रेणुकारे जी, लीला रायने जी, कमला चौधरी जी, पूर्णिमा बैनर्जी जी और सरोजिनी नायडू जी। संविधान सभा में लंबे समय तक
चले मंथन के बाद वो अमृत निकला जिसका इंतजार हर भारतीय कर रहा था। वो अमृत था हमारा संविधान। एक ऐसा संविधान जो जनता की आशाओं के अनुरूप था, जिसने पुनः सारी शक्तियां जनता के ही हाथ में थमा दी थीं। संविधान के हर पन्ने पर वर्तमान से जुड़ाव व भविष्य के सुनहरे सपने दिखाई देते हैं। राम की मर्यादा, कृष्ण का योग, बुद्ध की अहिंसा, महाराणा प्रताप का शौर्य, वो सभी चित्र जो भारत की परंपराओं को दर्शाते हैं, न सिर्फ संविधान में देखे जा सकते हैं, साथ ही इसके हर अक्षर में महसूस भी किए जा सकते हैं। बदलती जरूरतों के अनुरूप हमारा संविधान भी बदलता गया। जरूरत पड़ने पर हमने अधिकारों के साथ अपने लिए दायित्व भी निर्धारित किए। परिस्थितियों के अनुरूप नियमों में संशोधन होता रहा, मगर एक चीज जो बिना किसी परिवर्तन के विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान में बनी रही, वो है सबको समान सम्मान देने की भावना। हमारा संविधान सिर्फ व्यवस्था नहीं, विश्वास बना। इसने विरासत और विकास को एक साथ स्वयं में समाहित किया। हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है।